नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में। ये PT 365 गवर्नमेंट सीरीज़ चल रही है और ये 10th लेक्चर है। और इससे पहले ही लास्ट जो वीडियो आई थी और साइंस पर आई थी, और हम स्टार्ट करेंगे अब एजुकेशन से। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। पहली न्यूज़ जो है आपके सामने है, न्यूली लॉन्च स्कीम्स। इसमें सबसे पहली न्यूज़ है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोजेक्ट। ये स्टार्स प्रोजेक्ट है, इसका एब्रिविएशन। स्टार्स प्रोजेक्ट के अंदर क्या है ये समझ लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि इम्प्रूव करना है ओवरऑल मॉनिटरिंग और मेजरमेंट एक्टिविटीज़ जो इंडियन स्कूल एजुकेशन में हो रही है थ्रू इंटरवेंशंस। ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड बैंक ने फंड दिया इसका, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। प्रोजेक्ट अलाइन करता है ऑब्जेक्टिव जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो लास्ट ईयर निकाले गए थे उसके साथ ही प्रिंसिपल है। कवर करते हैं 6 स्टेट्स को, जिसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, केरला है, उड़ीसा है। स्टेट सपोर्ट करेगा डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग, एवेलुएटिंग, इम्प्रूविंग इंटरवेंशन, और ये डायरेक्ट लिंकेज होगा इम्प्रूव एजुकेशन आउटकम्स। और स्कूल को वर्क करना पड़ेगा ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी ताकि वो इम्प्रूव करे लेबर मार्केट आउटकम्स को। इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या है, नेशनल लेवल पे बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल डेटाबेस में कैप्चर करेगी रोबास्ट और ऑथेंटिक डेटा जो रिटेंशन, ट्रांजिशन और कंप्लीशन करेगी रेट ऑफ स्टूडेंट्स। स्ट्रेंथन करता है लर्निंग असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, या यहाँ पे एक असेसमेंट सिस्टम बनेगा। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट होगा यहाँ पे नेशनल असेसमेंट सेंटर का परख, जिसका नाम है, जो कंटिन्यूसली ट्रैक करेगा लर्निंग और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग जो कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ लीड करेगा। इसके अलावा स्टेट लेवल पे बात करूँ तो ये स्ट्रेंथन करता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और फाउंडेशनल लर्निंग, स्ट्रेंथन करता है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन और वोकेशनल एजुकेशन। इसके अलावा गवर्नेंस की बात करता है, डिसेंट्रलाइज करता है मैनेजमेंट, इम्प्रूव करता है सर्विस डिलीवरी। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो है स्ट्रेंथन करता है वोकेशनल एजुकेशन स्कूल में और मेंटेन करता है कैरियर गाइडेंस, और यहाँ पे इंटर्नशिप और बड़ी सारी कवरेज मिलती है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। इसके अलावा मिसलेनियस इनिशिएटिव की बात करें तो यहाँ पे पहला है कलम प्रोग्राम फॉर IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस। कपिला कैंपेन है जो इम्पोर्टेंट है। ये कपिला कलम प्रोग्राम जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी और अवेयरनेस कैंपेन है। ये लॉन्च हुआ था 89th बर्थ एनिवर्सरी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और IP जो रेफर करता है वो है कि जो क्रिएशन हो रहा है माइंड का किसी तरह से, जैसे आप लिटरेरी वर्क्स में कर रहे हो या आर्टिस्टिक वर्क्स में कर रहे हो, कोई भी डिज़ाइन या सिंबल जो नाम हो या इमेजेस हो जो कॉमर्स में यूज़ होते हो, मतलब बिजनेस में, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। इसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ IP जो है वो कॉपीराइट है, जो यूट्यूबर्स, ऑब्वियसली सबको पता है, यूट्यूबर्स जो है कॉपीराइट क्लेम जो उनके आते रहते हैं उन सबको पता होगा कॉपीराइट का मतलब क्या है। पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जोग्राफिकल इंडिकेशन और ट्रेड सीक्रेट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कपिला कैंपेन के अंदर स्टूडेंट्स है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी करेक्ट सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन ताकि वो पेटेंट करे अपना इन्वेंशन, ठीक है। इसके अलावा सार्थक इनिशिएटिव है। सार्थक का जो फुल फॉर्म है वो है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ये डेलिनेट करती है रोड मैप और एक वे फॉरवर्ड बताती है कि कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2020 को। ये इंडिकेटिव है, सजेस्टिव इम्प्लीमेंटेशन प्लान है जो स्कूल एजुकेशन की बात करता है और रिलीज़ हुआ था अप्रैल 2021 में। इसका जो पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन है वो अमृत महोत्सव की तरफ लीड करता है, जिसमें 75 ईयर्स हो गया है इंडिया को इंडिपेंडेंस लेते हुए। इसके अलावा स्टेट्स और यूटीज़ जो है उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो अडाप्ट करे प्लान विद लोकल कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, और ये मॉडिफाई करता है एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। सार्थक एक प्लान है कि वो इम्प्लीमेंट करता है फेज्ड मैनर में। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है 11.2 का जो न्यूज़ है वो हम कवर करते हैं।
ये है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप PMRF। PMRF का ऑब्जेक्टिव ये है कि इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ रिसर्च जितने भी वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो रही है, और अट्रैक्ट करता है फेलोशिप स्कीम्स को, और अट्रैक्ट करता है बेस्ट टैलेंट को जो रिसर्च कर सकते हैं, रियलाइज़ करते हैं विजन डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन। साइलेंट फीचर्स की बात करूँ, साइलेंट फीचर्स की, तो यहाँ पे स्कीम जो लॉन्च हुई थी उसका जो पीरियड था 7 ईयर्स तक का है, बिगनिंग फ्रॉम 2018 टू 2019। स्टूडेंट्स जो है PMRF में जितने भी IITs हैं, IISERs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु, और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और NIT के हैं ऑफ़र करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिग्री जो है उनको ये फेलोशिप मिलेगी। इसके अलावा जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनको रिगरस सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ता है, और उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू होती है नेशनल कन्वेंशन के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जो रिसेंट चेंजेस आए हैं। स्टूडेंट्स कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है, जैसे कि आपके IIT से हो गया, एक्सेप्ट फॉर IITs, IISc और NIT अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट गेट स्कोर की रिड्यूस कर दिया है, पहले बहुत ज़्यादा थी, अब स्कोर का कम कर दिया है, जो कि आपका 650 फ्रॉम 750 कर दिया है, और मिनिमम CGPA जो होगा वो 8 या उससे इक्विवेलेंट होगा। एडिशन डायरेक्ट एंट्री, लैटरल एंट्री अलाउड है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो परस्यू कर रहे हैं PhD PMRF उनको ग्रांट कर सकती है इंस्टीट्यूशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे आप ये समझो कि जो न्यूज़ है वो और क्या क्या है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है अदर स्कीम्स इन न्यूज़। यहाँ पे मिड डे मील स्कीम भी है जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। मिड डे मील आप सबको पता होगा, ये न्यूट्रिशन लेवल की है चिल्ड्रंस की, जो प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है उनकी इम्यूनिटी सेंटर को। और ये मई 2021 में अप्रूवल मिली है इसको मॉनेटरी असिस्टेंट, जो 11.8 करोड़ स्टूडेंट्स को मिलेगी जो कि क्लास 1 टू क्लास 8 में पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। और यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी प्रोविजन है। असिस्टेंट अमाउंट जो है वो कुकिंग कॉस्ट देखता है कंपोनेंट मिड डे मील का। ऑब्जेक्टिव क्या है मिड डे मील का? ये इन्हांस करता है इनरोलमेंट और रिटेंशन और अटेंडेंस का। साइमल्टेनियसली ये इम्प्रूव करता है न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशन लेवल जो स्टूडेंट गोइंग चिल्ड्रन में है। सेकेंड है बेनिफिशरीज जो है यहाँ पे स्कूल चिल्ड्रंस है जो क्लास 1 टू क्लास 8 तक हैं, गवर्नमेंट लोकल बॉडी और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स और ये मदरसाज और मकताब जो सपोर्ट होते हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। स्टेट रन करता है इन एजुकेशन गारंटी स्कीम्स को और ऑल्टरनेटिव इनोवेशन एजुकेशन को। नेशनल चिल्ड्रन लेबर प्रोजेक्ट जो है स्कूल जितने भी एरिया के हैं अक्रॉस द कंट्री, ये इंक्लूड है, शामिल है इसके अंडर, MDM के अंडर। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एम्पावर्ड कमेटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हेड करती है। नेशनल स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी है जो हेडेड होती है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट जो स्कूल एजुकेशन के है, एज वेल एज प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड भी है, पैप भी है यहाँ पे जो मॉनिटर करते हैं इसको। यहाँ पे आपका स्टेट की बात करूँ तो यहाँ पे स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी है जो स्टेट चीफ सेक्रेटरी देखते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करूँ तो ये चेयरमैनशिप आती है। चेयरपर्सन जो इनके हैं वो सीनियर मोस्ट मेंबर है MP लोकसभा के जो डिस्ट्रिक्ट के हैं। यहाँ पे एक और लास्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वो है लोकल लेवल में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, मेंबर ऑफ विलेज एजुकेशन कमेटी है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका ये हम बात कर रहे थे फीचर्स में और बात करूँ तो यहाँ पे ये इन्वर्साज करता है कुक्ड मिड डे मील जिसमें कैलोरीज होती है 450 कैलोरीज, और इसमें 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है जो हर बच्चे को मिलता है प्राइमरी लेवल पे। अगर मैं बात करूँ अपर प्राइमरी लेवल पे तो 700 कैलोरीज मिलती है और जिसमें 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ये इन्वॉल्व करता है न्यूट्रिशन सपोर्ट चिल्ड्रंस को जो एलिमेंट्री स्टेज पे आती है, ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज ड्यूरिंग समर वेकेशन। इसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और कॉस्ट ऑफ MDMS जो है वो सेंटर और स्टेट, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो सेंटर और स्टेट यहाँ पे दोनों
शेयर करते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती तो अलग बात है, सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम होती है वो सेंटर ही देखती है ज़्यादा। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री फूड ग्रेन स्टेट को। कॉस्ट ऑफ कुकिंग जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बड़ी सारी चीज़ें वो सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर होती है। और यहाँ पे सेंटर थोड़ा ग्रेटर शेयर देता है क्योंकि फंड ज़्यादा होता है सेंटर के पास। ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन जो स्टेट का है वो डिफर करता है स्टेट टू स्टेट। रिसेंटली क्या रिवाइज नॉर्म्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल इंक्रीज आया है कुकिंग कॉस्ट लिंक्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स पे, जो कि ऑफसेट इम्पैक्ट करता है इन्फ्लेशन को फूड आइटम्स पे मिड डे मील के अंदर। रिवीजन है ट्रांसपोर्टेशन रेट जो कि 75 पर क्विंटल है, और फॉर अदर्स ये नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट का पीडीएस स्टेट पे है जो कि सब्जेक्ट है मैक्सिमम 150 पर क्विंटल। रिवीजन की बात करें, रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एमएमई रेट वो 2 to 3% है टोटल एडमिशनल रिकरिंग सेंट्रल असिस्टेंट। ये इनेबल करेगा स्टेट और यूटी को बेटर सुपरविजन, मॉनिटर करता है स्कीम को। असिस्टेंट प्रोवाइड होते हैं किचन डिवाइसेस को जो इनहांस होते हैं, और यहाँ पे 5,000 पर स्कूल्स टू 10,000 पर से लेके 25,000 होते हैं बेस्ड ऑन एनरोलमेंट, जो इनेबल करता है स्कूल्स को कि वो रिप्लेस कर सकते हैं एडुकेट किचन डिवाइसेस को। 2 नए कंपोनेंट अप्रूव कराए गए हैं। पहला है रिपेयर ऑफ किचन कम स्टोर्स जो कि असिस्टेंट है 10,000 फॉर किचन कम स्टोर्स जो कि कंस्ट्रक्ट होते हैं 10 ईयर्स के लिए, और इस शेयरिंग बेसिस पे होते हैं सेंटर और स्टेट का। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड आइटम्स जो हैं ये सिस्टमैटिक मैनर से होते हैं, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने स्टेट कराए कि राइस किचन गार्डन्स और हर स्कूल में ये इंकरेज कराया जाएगा। इसके अलावा डेलीगेशन पावर जो है इम्प्लीमेंट करता है स्कीम्स को, और यहाँ पे माइनर सा मॉडिफिकेशन होता है एग्जिस्टिंग गाइडलाइन से, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तक होता है, जो चेयर करा जाता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के। चेयर जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, डीएम जो है। इसके अलावा जो स्टेट और यूटी है इनके पास ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो यूटिलाइज करे, अप्रूव करे एमएचआरडी। 5% जो है एनुअल वर्क प्लान है, और बजट होता है यहाँ पे नया इंटरवेंशन होता है। अदर नॉर्म्स में क्या है, पहला है पल्सेस जो बफर स्टॉक पे यूज़ होते हैं। स्टेट और यूटी जो है प्रोक्योर करता है पल्सेस जो उनके हिसाब से लोकल टेस्ट पे है मिड डे मील स्कीम का फॉर सेंट्रल बफर स्टॉक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। इसके अलावा मॉनिटर करता है अटेंडेंस को, जो जितने भी स्टेट्स है यूटीज़ है रिक्वायर्ड है कि वो इनहांस करे। डेली डेटा जो 100% स्टेट्स का होता है अपलोड होता है थ्रू ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम। मेन्यू अंडर एमडीएम का क्या है, स्टेट और यूटी जो रिक्वायर्ड है कि वो अडॉप्ट करे कुछ ऐसे मेथड, ऐसे वेज जो डेवलप करे मेन्यू जो रिफ्लेक्ट करे लोकल टेस्ट को और लोकल प्रोड्यूस को, जो डिफरेंट हो डिफरेंट डेज पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है तिथि भोजन। ये इंकरेज करता है लोगों को कि वो अपनी कम्युनिटी में सेलिब्रेट करें इंपॉर्टेंट डेज, जैसे चाइल्ड बर्थ हो गया, मैरिज हो गया, बर्थडेज हो गया। और ये कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है, एमडीएम स्कीम से, मिड डे मील से होता है। तिथि भोजन सब्स्टिट्यूट नहीं है एमडीएम का, बट सप्लीमेंट करता है इसको, मतलब कॉम्प्लीमेंट करता है, उसी का एडिशनल पार्ट है। यूसेज लास्ट पॉइंट है, यूसेज ऑफ जेल्स, टेम्पल्स, गुरुद्वारास एमडीएम के लिए। जितने भी स्टेट्स यूटीज़ हैं जो एडवाइस कर रहे हैं कि हमें इन्वॉल्व करना चाहिए कम्युनिटीज़ और अदर एजेंसी, जैसे जेल्स हो गया, टेम्पल्स हो गया, गुरुद्वारा, मिड डे मील स्कीम में भी। ठीक है, यहाँ पे 2 और न्यूज़ है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो 2 न्यूज़ लास्ट जो है इसका है उन भारत अभियान। ये है यूबीए स्कीम, आपने सुनी नहीं होगी मोस्टली, जो ज़्यादा करंट अफेयर सुनता है उनको पता होगा। 2020 मतलब लास्ट ईयर एक ट्राईपार्टाइट एमओयू साइन हुआ था। ट्राईपार्टाइट मतलब 3 लोगों के साथ साइन हुआ था, जो कि है आपका CSIR, IIT दिल्ली और विजनन भारती। तो ये एक पेव देता है एक्सेस टू CSIR रूरल टेक्नोलॉजी फॉर UBA। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये फाउंडेशन लाएगा कोऑपरेशन और जॉइंट एक्शन एरिया में, जो कि आपका रूरल डेवलपमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। ये इनेबल करता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वर्क करने के विद द पीपल ऑफ रूरल इंडिया, आइडेंटिफाई करते हैं डेवलपमेंट चैलेंजेस जो हैं और इवॉल्व करते हैं अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ आए। इसके अलावा फीचर्स की बात कर लेते हैं। ये प्रोवाइड करता है रूरल इंडिया को प्रोफेशनल रिसोर्स सपोर्ट बड़े सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, स्पेशली जो
जिनका एकेडमिक एक्सेलेंस है साइंस, टेक्नोलॉजी में और इंजीनियरिंग में और मैनेजमेंट में। इसके अलावा बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी जो है इस इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च और ट्रेनिंग रेलेवेंट नेशनल नीड्स कैपेसिटी जो है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली रूरल इंडिया पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसके अलावा IIT दिल्ली डिज़ाइन कर रहा है कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट जो है बनेगा CI इसके लिए UBA के लिए। उन्नत भारत अभियान भी है 2.0। इसके अंडर क्या होगा, जो इंस्टीट्यूशन है वो सिलेक्ट करेंगे चैलेंज मोड और स्कीम को एक्सटेंड करेंगे 750 रेप्यूटेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों की है ऑफ द कंट्री। स्टूडेंट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अडॉप्ट करेंगे विलेजेस को और उनके यहाँ विजिट करेंगे, उनकी लाइफस्टाइल को देखेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे। नेक्स्ट जो फाइनल न्यूज़ है इसकी वो है मिसलेनियस इनिशिएटिव। इसमें दो है। AICTE स्पाइसेस जो है स्कीम फॉर प्रमोटिंग इंटरेस्ट एंड क्रिएटिविटी एंड एथिक्स अमंग स्टूडेंट्स। इस स्कीम के अंडर प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट इंस्टीट्यूशन के ताकि वो डेवलप करे स्टूडेंट्स क्लब जो वेल राउंडेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की प्रमोट करते हैं इनका इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी, एथिक्स। क्लब जो उनको सर्व करेगा एज अ मॉडल, जो मॉडल क्लब होगा अदर इंस्टीट्यूशन के लिए, और ये मॉनिटर करता है अदर इंस्टीट्यूशन को भी। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एनर्जाइज करता है पोजीशन जो स्टूडेंट्स क्लब चैप्टर्स सोसाइटीज़ की है, वो फैसिलिटेट करता है एंटिटी फॉर परसूट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्रिएटिव वर्क्स भी होगा, शोकेस करेंगे टैलेंट, न्यू नेटवर्किंग भी होगा, टीम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है, सोशल एक्सपीरियंस है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सपोजर मिलेगा प्रोफेशनल एथिक्स को। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल जो है IIC 3.0 इम्पॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2018 में इसको इस्टेब्लिश करा था IIC को, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल 3.0। मेजर फोकस क्या है इसका, ये क्रिएट करता है वाइब्रेंट लोकल इनोवेशन इकोसिस्टम। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट मैकेनिज्म जो स्टार्टअप है यहाँ पे HEI है और प्रिपेयर करता है इंस्टीट्यूट को फॉर अतुल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन अचीवमेंट फ्रेमवर्क। अभी तक IIC इस्टेब्लिश हुआ है 1700 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और IIC इस्टेब्लिश करेगा 5000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर IIC 3.0। इसी के साथ ही ये न्यूज़ ख़त्म होती है। अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप इंस्टाग्राम पे ये UPSC डाइजेस्ट विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी।